लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मदन दिलावर ने कैथून में विभीषण मेले का उद्घाटन किया। हिरण्यकश्यप पुतले का दहन किया। बाड़मेर पुलिस लाइन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जवानों संग होली खेली। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश भर के लोगों ने मनाई होली। केकड़ी अस्पताल के अधूरे उद्घाटन पर विधानसभा में हंगामा, कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मदन दिलावर ने कोटा जिले के कैथून कस्बे में दुलंडी के अवसर पर आयोजित पारंपरिक विभीषण मेले का उद्घाटन किया। करीब 45 वर्षों से आयोजित इस मेले में देव विमानों की शोभा यात्रा के बाद हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है। मंत्री दिलावर ने पहले विभीषण मंदिर कैथून में दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाद में मेला स्थल पर हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और समाज में मेल जोल बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर की जमीन से जुड़े पुराने विवाद में नए वक्फ संशोधन कानून के आधार पर कोर्ट ने जमीन हिंदू समाज को लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार मंदिरों की जमीनों के पट्टे मंदिर के नाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के साथ होली मनाकर त्योहार की खुशियां साझा की। इस दौरान उन्होंने जवानों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ हंसी खुशी का माहौल बना। कार्यक्रम के दौरान विधायक भाटी ने पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की और कहा कि पुलिस जवान हर परिस्थिति में समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे अवसर आपसी भाईचारे और सम्मान को बढ़ाते हैं। होली के इस आयोजन में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ भाग लिया और सभी ने मिलकर रंग गुलाल के साथ त्योहार का आनंद लिया। होली के मौके पर भजनलाल शर्मा के जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्सव का माहौल दिखा। प्रदेश भर से हजारों लोग सीएम के साथ होली मनाने पहुंचे और रंगों के बीच खुशियों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी उपस्थित लोगों को गुलाल और मिठाइयां बांटी। इस दौरान बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब मिलकर होली की खुशियों में शामिल हुए। कार्यक्रम में एकजुटता और भाईचारे का रंग भी साफ झलकता रहा। त्योहार के दौरान मुख्यमंत्री आवास में उमंग और उत्साह का माहौल बना रहा, जहां लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और हंसी खुशी के साथ होली का आनंद ले रहे थे। गणगौर के अवसर पर 12 में पिछले 128 वर्षों से निकल रही गणगौर शोभा यात्रा इस बार नहीं निकलेगी। महंगाई और नगर परिषद से प्रस्तावित अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिससे ईसर गणगौर की पूजा करने वाली महिलाओं में मायूसी है। ये फैसला गणगौर सेवा समिति की हाल में हुई बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश गौतम ने की। समिति के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा और संरक्षक ललित मोहन खंडेलवाल ने बताया कि शोभा यात्रा निकालने में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जो बाजार से चंदा और नगर परिषद के सहयोग से पूरा होता था। नगर परिषद से इस बार अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण समिति ने इस वर्ष शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है। इससे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के टूटने से शहर में निराशा का माहौल है। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट गहराने लगा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने 20 मार्च से 3 मई तक नहर बंदी का फैसला लिया है। इस दौरान इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य किए जाएंगे, जिससे पूरे जिले में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। नहरी परियोजना के अधिशासी अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब स्थित फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के चलते ये नहरबंदी की जा रही है। इस अवधि में अधिकारियों ने कहा कि नहरबंदी का उद्देश्य नहर के तल में जमा मिट्टी और गाद निकालना, किनारों और पक्की लाइनिंग में आई दरारों को ठीक करना और पुराने पुलों, गेटों और फीडर पाइपों को बदलना या मजबूत करना है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद नहर अपनी पूरी क्षमता से पानी सप्लाई कर सकेगी। जलदाय विभाग ने नहरबंदी के दौरान पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है।
होली के बाद राजस्थान के न्यायिक परिसरों में अचानक बम धमकी से प्रशासन अलर्ट हो गया है। बीकानेर जिले की सभी अदालतों, जोधपुर ग्रामीण डीजे कोर्ट और जयपुर की सिविल कोर्ट को अज्ञात ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बीकानेर में ईमेल में 14 बम होने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और एसडीआरएफ की टीमें सघन तलाशी अभियान के लिए मौके पर पहुंची। खाजूवाला, श्री डूंगरपुर, छतरगढ़ और बीकानेर मुख्य न्यायालय सहित सभी कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया और इलाके में घेराबंदी की गई। जोधपुर ग्रामीण कोर्ट में भी बम धमकी मिलने के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं जयपुर की सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस ने बम निरोधक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर हाई कोर्ट को पहले भी कई फर्जी धमकी ईमेल मिल चुके हैं, लेकिन जांच पूरी सतर्कता के साथ जारी है। राजस्थान विधानसभा में केकड़ी अस्पताल की एमसीएच विंग के उद्घाटन को लेकर मुद्दा गर्मा गया। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पिछली सरकार पर अधूरे भवन का आनंद फानन में उद्घाटन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। गौतम ने कहा कि केकड़ी अस्पताल की एमसीएच विंग का निर्माण पूरा हुए बिना ही उसका उद्घाटन कर दिया गया और वहां पूर्व मंत्री व उनके बेटे के नाम की शीलापट्टी लगा दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन क्या होते हैं। ये जो जवाब है ये पूर्णतः असत्य है। एक तरफ कहते हैं कि कोई उद्घाटन नहीं किया गया और ये शिलापट्टी आज भी 30 सितंबर 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी गई, उद्घाटन नहीं हुआ। तो क्या अपने चीफ इंजीनियर, अपने एक्सीएन, एईएन, पीएमओ, सीएमएचओ विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखते हैं? यदि हाँ तो मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.